अगर कासिम और सुलेमान आते हैं तो वो हमारे बच्चे हैं। हम उनको पिज़्ज़ा भेजेंगे, हम उनको बर्गर भेजेंगे, हम उनको सैंडविच भेजेंगे। वो आए, शौक से आए। लेकिन अगर कुछ लोग अपनी गंदी सियासत के भींट उनको चढ़ाएंगे। ये सियासी अदाकार हो सकते हैं, ये स्टेज के अदाकार हो सकते हैं। अभी राना साहब ने कहा ये सियासतदान है, सियासतदान अवाम के वोटों से होता है। मियां नवाज शरीफ के नाम पे वोट मांगते हैं ना। अगर नवाज शरीफ हार गया, मरियम हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो ये सियासतदान नहीं है, ये चले हुए कारतूस हैं। मेरे 3.5 किलो का हाथ है। आपको पता है कि जब पड़ता है ना तो बंदे के। लाइव शो में पीटीआई के रहनुमा शौकत बसरा और नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली खान में इस वक्त शदीद लड़ाई पैदा हो गई, जब शौकत बसरा ने कहा कि ये नून लीगी ना सियासतदान है और ना इन्हें सियासत आती है, ये चले हुए कारतूस हैं, ये सियासी अदाकार तो हो सकते हैं, ये स्टेज के अदाकार तो हो सकते हैं, मगर सियासतदान नहीं। इस पर इख्तियार वली खान शदीद गुस्से हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा 3.5 किलो का हाथ है, जब पड़ता है तो खुशकिस्मत है कि मुझसे दूर बैठा है। नाज़रीन, मज़ीद मज़ेदार वीडियो देखते हैं आगे चलकर, मगर आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया। सिर्फ हमजा भाई और राना साहब मैं कहना चाहूँगा कि ये वो सब लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सियासी अदाकार हो सकते हैं, ये स्टेज के अदाकार हो सकते हैं। अभी राना साहब ने कहा ये सियासतदान है, सियासतदान अवाम के वोटों से होता है। मैं कह रहा हूँ कि इख्तियार वली साहब किसके नाम पे वोट मांगते हैं, या ये अभी राना सनाउल्लाह या तलाल चौधरी मियां नवाज शरीफ के नाम पे वोट मांगते हैं ना। अगर नवाज शरीफ हार गया, मरियम हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो ये सियासतदान नहीं है, ये चले हुए कारतूस हैं। आप ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह, ये वही लोग हैं जो कहते थे इमरान खान। राना सनाउल्लाह एक बात कह लूं, ये जवाब दे दें। राना सनाउल्लाह ने ये कहा, यही वो लोग हैं जो कहते थे कि इमरान खान सब लोगों के बच्चों को मरवा रहे हैं, अब उनके बेटे तो लंदन में बैठे हुए हैं। भाई वो इमरान खान साहब जब पाकिस्तान के अंदर ना रही ना रहा, उनके बच्चे हैं। कुछ सियासत आपकी तरह नहीं आ रहे, आपके वालिद को रिहा करवाने आ रहे हैं। जी इख्तियार वली साहब। सर, इतना अच्छा आपका रेप्यूटेड चैनल है, नेशनल लिंक है, 92 न्यूज़, इतने सीनियर एंकर बैठे हुए हैं, राना अजीम साहब, और इस मुल्क के सियासतदानों पर, इस मुल्क की हुकूमत पर, वज़ीरों पर जिस तरह, जिस लहजे में, जिस तरह तकल्लुम का इंतखाब ये हजरत कर रहे हैं, ये शौकत बसरा साहब। हजरत में थोड़ा रखिए, मेरे ख्याल में बसरा साहब उनको बोलने दें, आपकी गुफ्तगू में नहीं बोले। ठीक है। मेरे 3.5 किलो का हाथ है। आपको पता है कि जब पड़ता है ना तो बंदे के टिकट तो मिली नहीं। आपको पता ही है कि हमें पता है आप लोग हैं, हमें पता है आप लोग बस बसरा साहब आपकी बात में वो नहीं बोले, आपको उनकी बात सुनने दें। देखिए आपकी बात में वो बिल्कुल उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, धमकी लगाई, उन्होंने कहा मेरा थप्पड़ है। नहीं सर, आपने थोड़े का जिक्र किया सर, आप ये थोड़े का जिक्र ना करें सर, आप भी जो है थप्पड़ का हाथ का जिक्र ना करें प्लीज सर। इख्तियार वली साहब, ये जब मेरे साथ स्टूडियो में बैठे होते हैं ना, ये बड़े बावजू होकर बैठते हैं, ये बड़ी तमीज़ में बात करते हैं। इसको पता है कि अब मेरे हाथ से थोड़े दूर हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि अपना मौक़िफ़ दें, पॉलिटिकल दें। सर, राना सनाउल्लाह ने बात बड़ी अच्छी की और उस लफ्ज़ को आप बाहर मत निकालें, वो उस पर आप तबसरा ना करें। उसने कहा कि वायलेंट अगर वो होंगे तो यहाँ पर लॉ ऑफ द लैंड मौजूद है। अगर कासिम और सुलेमान आते हैं तो वो हमारे बच्चे हैं। हम उनको पिज़्ज़ा भेजेंगे, हम उनको बर्गर भेजेंगे, हम उनको सैंडविच भेजेंगे। उनका मुल्क है, बनी गाला जाएं, नथिया गली जाएं, केपी हाउस जाएं, लाहौर जाएं, कराची जाएं। लेकिन वो तो आपको पता है कि मुलाकात इनकी तभी होती है जब इनके, आप मुझे मेरी बात जरा कंप्लीट कर लेने दे, फिर सप्लीमेंट्री सवाल कर। जी। वो आए, शौक से आए। लेकिन अगर कुछ लोग अपनी गंदी सियासत के भींट उनको चढ़ाएंगे और उनके कांधे पर अपनी गंदी सियासत का टोकरा रखेंगे और ट्रक के ऊपर चढ़ा के एक तस्वीर बनाएंगे और सिंपैथाइज करेंगे इस सिचुएशन को, और ये ख्याल हो कि हम इस्लामाबाद पे कोई चढ़ाई कर लेंगे, तो ये बात मेरी याद रखें कि 124 दिन किसी धरने को देना अगर कोई मुश्किल काम था तो उससे कई गुना मुश्किल काम यह था कि उसका प्रेशर कोई सस्टेन करे। जिसने सस्टेन किया उसका नाम है नवाज शरीफ। और इस वक्त पाकिस्तान में जो वजीर आजम बैठा हुआ है, ये भी याद रखें कि वो नवाज शरीफ का अपडेटेड और लेटेस्ट वर्जन है, उससे ज्यादा मजबूत आसाब के साथ बैठा है। आप उनका बाजू मरोड़ के कोई आप फैसला नहीं ले सकते, आप उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। आप प्यार के साथ उनके साथ बैठे, अपनी हुकूमत बनाए हुए। 5 बार उन्होंने आपकी पार्टी को मुज़ाकरात की दावत दी है। पॉलिटिकल बात करेंगे तो आपकी बात सुनी भी जाएगी, मानी भी जाएगी। अगर आपने कासिम और सुलेमान को अपनी गंदी सियासत की नजर किया तो फिर यहां पे कानून अगर मरियम के लिए हरकत में आता है, बिलावल के लिए हरकत में आता है, तो कासिम और सुलेमान भी फिर कोई आसमान से नहीं उतरे हैं, फिर उनके लिए भी हरकत में आएगा। रेड जोन इज देन रेड जोन। और कभी भी ये बातें मत करो, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। मैंडेट फार्म 47-45, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी फार्म 547 की हुकूमत है। और सिर्फ हम नहीं कहते, पीपल्स पार्टी भी कहती है, ANP भी कहती है, JUI भी कहती है और मुस्लिम लीग नून भी कहती है
लोगों का मैंडेट चुरा के बैठे हुए हो। 2018 में अगर मैंडेट हमारा न चुराते तो आप लोग हुकूमत बना सकते थे, आपका ये लीडर वजीर आजम बन सकता था। नो वे। और ये भी आप किसी छांव तले इसको बांध लो मजबूती से कि कोई आप ब्लैकमेल करके हमसे कोई चीज ले सकते हैं। अच्छी बात किया करें, गुफ्तगू का सलीका होना चाहिए। हम हाजिर हैं। फिर ठीक है, इख्तियार वली साहब, साकिब साहब ये पूछ रहे थे कि आप मुलाकात करने देंगे उनको? बानी पीटीआई से बेटे आ जाते हैं। अच्छा, मुलाकात के लिए आपको पता ही है, और साकिब बशीर साहब को मुझसे और आपसे ज्यादा पता है कि इसकी लिस्ट कौन बनाता है। सलमान अकरम राजा साहब बनाते हैं। सलमान अकरम राजा साहब लिस्ट बनाए, फिर उसको वेरीफाई करते हैं और उसमें एडिशन डिलीशन करते हैं अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब। वैसे इख्तियार वली साहब, जो लिस्ट बनती है हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 24 मार्च का, उस ऑर्डर के मुताबिक तो जो मंगल के दिन और जुमरात के दिन मुलाकातें होना थी, लेकिन 24 मार्च से लेकर आज तक जुमरात के दिन मुलाकात नहीं हो सकी। वो लिस्ट देते हैं, इसी तरह जो मंगल को मुलाकात होती है वो भी मखसूस लोगों की होती है, उस लिस्ट में से बहुत कांट छांट की जाती है। तो पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो उस अदालती ऑर्डर पर अमल तो नहीं हो रहा। मैं आपको और ज़्यादा तफसील में नहीं, आपका जो सवाल है उस पर मैं प्रिसाइज करके आपको कट शॉर्ट जवाब देता हूँ। हम वो लोग हैं जो हमारी तारीख इन्होंने ये रखी हुई है, ये बनाई हुई है कि मरियम नवाज शरीफ को उसके बाप के सामने, जिसके 2 बाईपास हुए थे, उसके सामने अरेस्ट किया गया था। हमें पता था कि उसके पीछे इंटेंशन इनके यही थे कि उसको हार्ट अटैक हो जाए। उस बाप को तकलीफ देने के लिए, उसको अजियत देने के लिए आपने किया था। हम ऐसी घटिया हरकत नहीं करेंगे। आप कानूनी तकाजे पूरे करें, आपकी मुलाकात भी इंशाल्लाह करा दी जाएगी।